Restaurant friends, my name is Rashid Ali and I am CEO of WhatsApp Technologies Private Limited पाकिस्तान। और इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्लॉगिंग करना। ठीक है, ब्लॉगिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग? क्रिएटिंग ब्लॉग्स फॉर एनी टॉपिक इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉग में टेक्स्ट, इमेजेस और वीडियोस होते हैं। जैसे व्लॉग होता है, वीडियोस बनाए जाते हैं, तो ऐसे ब्लॉग भी होते हैं। व्हाट इज ब्लॉग? अ वेबसाइट दैट इज अपडेटेड रेगुलरली लाइक मैगजीन, न्यूज़पेपर। ठीक है, उसको ब्लॉग कहते हैं। यानी एक वेबसाइट होती है, वो हम फ्री भी बना सकते हैं और हम अपने जो पेड डोमेन है वो भी परचेज कर सकते हैं ब्लॉग्स बनाने के लिए। ठीक है, अब ब्लॉगिंग करें क्यों, क्या फ़ायदा है ब्लॉगिंग करने का? क्योंकि मैंने प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी ऑनलाइन अर्निंग के 10 प्रूवन मेथड्स, उनमें मैंने ब्लॉगिंग का भी जिक्र किया था। तो ब्लॉगिंग करने का, ब्लॉगिंग से कैसे आप कमा सकते हैं, क्या फ़ायदा होगा, बेनिफिट्स ऑफ ब्लॉगिंग। सबसे पहले प्रोमोटिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस। हम अगर कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारा कोई प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, या हम कोई सर्विस देते हैं, एज अ फ्रीलांसर हैं, या हम कोई ग्राफिक डिजाइनर हैं, डिजिटल मार्केटर हैं, तो हम अपने सर्विसेज को, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस ब्लॉग बना सकते हैं। ठीक है, या सर्विस मुख्तलिफ उन आर्टिकल्स लग सकते हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन करें। ठीक है, बिकॉज their visibility in search engine like Google, Bing, etc. is more than normal website and can bring customer through search engines. ठीक है, तो अगर हम ये ब्लॉग्स बनाते हैं, जो जैसे गूगल ब्लॉगर है, अब गूगल ब्लॉगर को जो है वो ज़्यादा प्रमोट करता है गूगल वगैरह, गूगल ना। अगर आप उसमें कोई आर्टिकल देते हैं तो उसकी जो सर्च इंजन विजिबिलिटी है, अगर प्रॉपर तरीके से आपने काम किया होगा, तो वो एज कम्पेयर टू अदर वेबसाइट्स जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप इसका फ़ायदा उठाते हुए आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि आपके जो है कस्टम उस पे ऐड उन आर्टिकल्स पे आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स, आपकी जो है ईमेल एड्रेसेस वगैरह दे के आपसे रब्ता कर सकते हैं और आपसे सर्विसेज ले सकते हैं, आपसे प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप ब्लॉग जो है बनाते हैं प्रमोशंस के लिए, प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए। तो ये एक ज़बरदस्त तरीका होता है ब्लॉग बनाना, ताकि आप जो है वो अपने बिजनेस को प्रमोट करें। उसके बाद दूसरा फायदा ये होता है ऑनलाइन अर्निंग। अगर आप ब्लॉग क्रिएट करते हैं तो आप और उसमें आप जो है वो ऐसा कंटेंट देते हैं, ऐसे आर्टिकल्स लगाते हैं जो यूजर्स जो है, यानी रीडर्स जो है, व्यूअर्स जो हैं, वो उनमें इंटरेस्ट लेते हैं और आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। उसके अलावा लोग उसमें इंगेज रहते हैं, वो रीड करते हैं, आपके ब्लॉग्स को देखते हैं। तो अगर आपके ब्लॉग्स पे ट्रैफिक आती है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, लोग आते हैं, व्यू करते हैं, रीड करते हैं आपके ब्लॉग्स को, अपने आपके आर्टिकल्स को, देन यू बेसिकली कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू रन एड्स ऑन योर ब्लॉग। लाइक गूगल एड्स है, गूगल एड्स जो है आपको गूगल में अप्लाई करते हैं, ताकि वो गूगल आपके ब्लॉग पे एडसेंस लगाए और आप एडसेंस से ठीक ठाक पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद स्पॉन्सरशिप्स कर सकते हैं, यानी दूसरे जो, अगर आपका ब्लॉग मशहूर हो जाता है तो दूसरे लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे इस प्रोडक्ट का आप एड लगाएं अपने ब्लॉग पे, उसके आप पैसे ले सकते हैं। और दूसरी थर्ड थिंग इज अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग जो है वो भी, उससे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली किसी वेंडर का, किसी सप्लायर का, किसी कंपनी का प्रोडक्ट सेल करना होता है कमीशन पे। तो वो जब आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो एड्स देते हैं वो, और आपको देते हैं लिंक्स। वो उन पे आप आर्टिकल्स लिखें और उन आर्टिकल्स में वो जो अफिलिएट मार्केटिंग की लिंक्स हैं वो भी दे दें, ताकि भाई अगर कोई कस्टमर है, कोई बायर है, जिसको वो सर्विस चाहिए या वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वो क्लिक करके वो परचेज करेगा, और परचेज करेगा तो आपको उसकी कमीशन मिलेगी। तो ये जो है अफिलिएट मार्केटिंग से भी आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। और अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आप ब्लॉग्स बना सकते हैं, और उन ब्लॉग्स के थ्रू आप एक तो लोग देखते हैं और जो है उन पे क्लिक अगर करते हैं तो आपका क्लिक्स पे भी आपका फायदा होगा। अगर आप एड्स रन हो रही हैं तो क्लिक्स का भी फायदा होगा।
इम्प्रेशंस का भी फायदा होगा, यानी अगर लोग देख रहे होते हैं, और अफिलिएट मार्केटिंग में भी बड़ी हेल्प मिलेगी। अब आते हैं वेयर टू क्रिएट ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बनाने के लिए आप जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं ब्लॉग्स बनाने के लिए, वो विक्स है, wordpress.com है या वर्डप्रेस है, और वर्डप्रेस के ब्लॉग्स बनते हैं, और blogger.com है। मैं इस वीडियो में आपको जो है blogger.com के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब हम आते हैं वी विल लर्न क्रिएटिंग ब्लॉग्स इन blogger.com, ठीक है, एंड क्रिएटिंग पोस्ट्स इन ब्लॉग, different ways to create content such as text and visuals, images, videos, charts, illustrations, etc. और हम वो क्रिएट करके कैसे ब्लॉग्स में लगाते हैं ताकि जो है वो हमारी पोस्ट्स जो है वो सर्च इंजन में आए। ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब सबसे पहला जो वे है वो ये है कि आप ब्लॉग बनाएं कैसे गूगल का। तो हमारा फोकस बेसिकली blogger.com पे है, ब्लॉगर पे है, और ये ब्लॉगर कैसे बनते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। वो एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे लिखें blogger.com। अच्छा, ब्लॉगर के लिए लाजमी है कि आपके पास जो गूगल का जीमेल की जो ईमेल है वो होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो आप बना लें एक। आप गूगल की ईमेल जो है हर जगह यूज होगी, ब्लॉगर में, यूट्यूब में, गूगल फोटोज, प्ले स्टोर, उसके अलावा गूगल मीट वगैरह जो गूगल की प्रोडक्ट्स हैं उनमें आप जीमेल की ईमेल यूज करते हैं। तो ब्लॉगर के लिए भी हमें ईमेल जो है गूगल की ही यूज करनी होगी। तो एक तरीका तो ये है कि आप blogger.com में जाके आप ब्लॉग बनाते हैं। दूसरा तरीका, अगर आप गूगल यूज करते हैं, गूगल में आए और ये देखें डॉट डॉट लगे हुए, ये गूगल एप्स आइकॉन है, इस पे क्लिक करें और नीचे जाएं और एक ऑप्शन है इसमें ब्लॉगर, इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपको रिडायरेक्ट जो है blogger.com में कर देगा। ठीक है, तो ये था blogger.com में जाने का तरीका। अब हम आते हैं क्रिएट अ ब्लॉग। हम क्रिएट अ ब्लॉग पे क्लिक करते हैं। आरसॉफ्ट, ये मेरी ईमेल है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं, कंटिन्यू। अब ये जो है ब्लॉग ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, तो वो आ रहा है। अब नया ब्लॉग कैसे बनेंगे, हाउ टू क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। यहाँ पे क्लिक करें, कोने में ये आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है, इस पे जाएं और नीचे आएं और एक ऑप्शन है न्यू ब्लॉग, इस पे क्लिक करें। अब टाइटल जो है, टाइटल क्या होता है, आप ये गौर करें कि ये जो मैंने वेबसाइट खोली हुई है ब्लॉगर की, ऊपर जो टाइटल बार है इसमें लिखा हुआ है ब्लॉगर पोस्ट्स blogger.com। ये असल में टाइटल है, यानी टाइटल वो होता है जो टाइटल बार में, ब्राउजर के टाइटल बार में नजर आए। तो यहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, और टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्च इंजन आल्सो। सर्च इंजन के लिए, एसईओ के लिए जबरदस्त है। तो आपने एक कोई भी यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। तो अब मिसाल के तौर पे टाइटल आप किस पे लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन अर्निंग पे, या आप कोई आईफोन है उस पे लिखना चाहते हैं, कोई रिव्यू देना चाहते हैं, आप जो भी टाइटल है वो लगाएं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग टिप्स दूं, तो मैंने ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स, ये टाइटल है। नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये टाइटल जब आपका ब्लॉग क्रिएट होगा तो यहाँ टाइटल बार में दिखेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे हाउ टू चेंज जो है वो दिस टाइटल लेटर। बहरहाल क्लिक ऑन नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये असल में जो एड्रेस होगा ये आपका डोमेन होगा। डोमेन का मतलब जैसे arsoft.pk है, google.com है, facebook.com है, ये डोमेन्स भी कहलाते हैं और वेब एड्रेसेस भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक यूनिक वेब एड्रेस देनी होगी जो किसी ने भी नहीं बनाई हुई। अगर किसी का बना हुआ होगा तो आपकी ये एड्रेस नहीं बन पाएगी। ये एड्रेस जो है आपकी हमेशा यूनिक होती है, और ये जो है आपकी कोशिश क्या करें कि छोटी रखा करें, और यानी जिसकी सर्चिंग ज्यादा हो वो वर्ड्स यहाँ पे लिखें, वो कीवर्ड्स यहाँ पे लिखें। तो मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग टिप्स। अगर मैं ये लिखूंगा तो ये चेक करेगा कि ये मौजूद है। ये चेकिंग एड्रेस, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोई और जो है एड्रेस दूंगा जो अवेलेबल हो, जो किसी ने बनाई हुई हो, तो वो एड्रेस दूंगा। यहाँ पे हम करते हैं ऑनलाइन अर्निंग फॉर फंडास
फंडास, ये भी नहीं है, बंद करके देते हैं। हाँ, ये अवेलेबल है, ऑनलाइन अर्निंग फंडास, ये डोमेन अवेलेबल है, हम इसको सेव कर देंगे। ऑनलाइन अर्निंग फंडास, ये हो गया। अब ये हमारी एक्चुअली एड्रेस है, तो हम इसको ओपन करते हैं इधर। ठीक है, आप इसको व्यू करना चाहते हैं तो व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, आपका एड्रेस यहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, ऑनलाइन फंडास 1.blogspot.com, दिस इज अवर ब्लॉग एक्चुअली। अब इस ये देयर्स नथिंग हियर, इसमें कोई चीज नहीं है, आपने कोई पोस्ट नहीं बनाई। अब हमारा अगला जो काम होता है वो होता है इस पे डिफरेंट पोस्ट्स बनाना। अच्छा, अगर हम ये इसका टाइटल चेंज करना चाहें या थोड़ी बहुत सेटिंग्स करना चाहें तो कैसे करेंगे? आप इस ब्लॉग के नीचे आएंगे, एक ऑप्शन है सेटिंग्स। यहाँ पे आप देखें टाइटल है ऑनलाइन अर्निंग टिप्स एंड ट्रिक्स। अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ ऑनलाइन अर्निंग फंडामेंटल्स का नाम, ऑनलाइन अर्निंग फंडामेंटल्स, इसको सेव कर देते हैं। अब ये सेव हो गया। ठीक है, इसको रिफ्रेश करें, ये देखें टाइटल जो है ऑनलाइन अर्निंग फंडामेंटल्स आ रहा है ऊपर ना। तो इसी तरीके से आप इसको इसकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी सी दे दें, तो ये भी सर्च इंजन के विजिबिलिटी के लिए होगी। फॉर एग्जांपल, दिस ब्लॉग विल प्रोवाइड यू द बेस्ट वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, इसको सेव कर देते हैं। लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में आप लिखना चाहेंगे? उर्दू में तो उर्दू में करें, इंग्लिश में तो इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहें वो लैंग्वेज चूज कर लें। मैं इंग्लिश जो है वो चूज करता हूं, सिर्फ इंग्लिश। उसके बाद फेव आइकन, अब देखें फेव आइकन जो यहाँ पे ब्लॉगर में ये इसमें ये इसका अपना ब्लॉग आइकन जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन हम कोई और देना चाहते हैं तो फेव आइकन हम दे सकते हैं। सिलेक्ट आइकन, मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर से कोई आइकन उठा लेता हूँ, ये आइकन उठा लेता हूँ, प्रिंटर, ओपन किया और इसको सेव किया। अब आप इसको रिफ्रेश करें, आगे हम बढ़ते हैं। फेव आइकन के बाद दूसरा है विजिबिलिटी टू सर्च इंजन। सर्च इंजन में ये विजिबल हो या ना हो, अगर नहीं चाहते कि भाई जब तक मैं काम कर रहा हूं तो ये विजिबल ना हो, तो आप इसको ऑफ कर दें। अगर आप चाहते हैं सर्च इंजन जो है वो विजिबल हो, सर्च इंजन इसको क्रॉल करें, तो आप इस पर क्लिक करें। ब्लॉग एड्रेस ये है, आप कस्टम भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं ऑनलाइन अर्निंग फंडामेंटल्स.com हो। अभी हमारा जो ब्लॉग है वो ऑनलाइन अर्निंग फंडास 1.blogspot.com में आप कस्टम डोमेन परचेज करें, और वो भी दे सकते हैं परचेज करके ना। तो रिडायरेक्ट डोमेन, आप ये ब्लॉग जब कोई लिखे ऑनलाइन अर्निंग फंडामेंटल्स किसी और यूआरएल पे जाए तो वो आप रिडायरेक्ट यूआरएल भी दे सकते हैं। इस तरीके से HTTPS पे रिडायरेक्ट करें। अभी देखें कि ये HTTPS पे चल रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग जो है वो रहने दें। बाकी ये है कि कोई और ऑथर आप ब्लॉग एडमिन्स एंड ऑथर्स, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं मेरे इस ब्लॉग पे कोई और बंदा ऑथर या जो है वो एडमिन काम करे, तो मैं मजीद लोगों को इनवाइट कर सकता हूं कि मेरे इस ब्लॉग पे काम करें। तो मैं कोई ईमेल दे सकता हूं यहाँ पे, मैं अभी इसको छोड़ देता हूं। उसके बाद बाकी सेटिंग्स हैं, इसको देख लें, काफी लंबी चौड़ी सेटिंग्स हैं। अच्छा, अब हम आते हैं पोस्ट लगाते हैं। पोस्ट, न्यू पोस्ट पे जाएं और ये जिस भी पोस्ट का मेन टॉपिक है वो यहां पे आएगा टाइटल में। फॉर एग्जांपल, टॉप 5 वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन। अब ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक के हवाले से आपने जाना है ChatGPT में, जो भी टॉपिक ट्रेंडिंग हो, जिस पे आप लिखना चाह रहे हैं, आपका न्यूज है, तो मैं ये इस पे पेस्ट कर देता हूं, मैं ये ChatGPT में।
इसका विजुअल भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हम लिखेंगे क्रिएट विजुअल, तो ये इसका विजुअल क्रिएट हो जाएगा। बहरहाल हम ये कंटेंट एज इट इज नहीं लगाएंगे और विजुअल यहाँ पे भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे क्रिएट विजुअल, तो इसका विजुअल भी बन जाएगा। लेकिन मैं विजुअल इसका बनाना नहीं चाह रहा यहाँ पे, तो ये आप कॉपी कर दें कंटेंट। अब एज इट इज सब नहीं आप लगाएंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहते हैं प्रॉपर तरीके से आपकी एड्स, क्योंकि एडसेंस कभी भी नहीं मिलेंगी अगर आप एआई रिटन कंटेंट देंगे। एआई से लिखवाएं लेकिन एज इट इज नहीं लगाएं वहां पे ना। अब लगाते हैं तो आप थोड़ी बहुत चेंजेस करें इसमें ना, ताकि वो एआई रिटन ना लगे। अगर आप खुद चेंजेस नहीं कर सकते, आपको फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं वो भी हम किसी और वेबसाइट से कराएं, तो डिफरेंट टूल्स हैं, ह्यूमन रिटन करके देंगे। कौन से टूल्स हैं? डिफरेंट टूल्स हैं। एक टूल है हमारा क्विक बोल्ड एआई, ये वाला। इसमें तक ऑलमोस्ट सारी चीजें मौजूद हैं। ग्रामर चेकर भी है, एआई डिटेक्टर भी है, प्लेजरिज्म भी चेकर भी है, एआई ह्यूमनाइजर भी है और ऑलमोस्ट बहुत सारे टूल्स इसमें मौजूद हैं। आप यहाँ पे प्लेजरिज्म यानी 0 हो, 100% यूनिक हो, एआई जो है रिटन ना हो, ह्यूमन रिटन हो, कंटेंट यहाँ पे इस कंटेंट को लेके फॉर एग्जांपल एआई ह्यूमनाइजर है, तो यहाँ पे इस कंटेंट को हम पेस्ट करके ह्यूमनाइज करेंगे, प्लेजरिज्म रिमूव करेंगे, ग्रामर वगैरह चेक करके बाद में जो है अपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे। डायरेक्ट आप पेस्ट करेंगे तो आपके एड्स रन नहीं होंगे और सर्च इंजन में भी आपकी विजिबिलिटी जो है वो खास नहीं होगी। तो इससे ज्यादा एक तो टूल है क्विक बोल्ट। दूसरा टूल कौन सा है? दूसरा टूल है हमारा जीरो जीपीटी। आप डिफरेंट टूल्स ट्राई करें। जीरो जीपीटी है, उसके अलावा ये क्विक बोल्ट है, उसके अलावा एक अगर आप चाहते हैं कि आप इमेजेस वगैरह क्रिएट करें तो कैनवा है। कैनवा पे आप इमेजेस वगैरह बनाएं, आप इसमें साइन अप करें कैनवा में इमेजेस वगैरह बनाने के लिए। और अगर वीडियोस वगैरह चाहिए तो फिर वीडियोस के लिए आपके पास हेजन है। आपको अगर हेजन एआई, तो ये जो फर्स्ट वेबसाइट है हेजन, इसको ओपन कर रहे हैं, वीडियोस ऑडियोज ये वो मतलब जो है वो इसमें बना सकते हैं हेजन में। अगर आप फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट दे रहे हैं और वो ऑडियोज वगैरह क्रिएट करने हैं, इसमें भी सारी चीजें मौजूद हैं। तो एक और वेबसाइट है TTS मेकर, इसमें आप इसको टेक्स्ट दें, आपको किसी भी लैंग्वेज में ऑडियो आपको क्रिएट कर रहे हैं। आप टास्क दें फॉर एग्जाम्पल हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉगर। ये आपको ऑडियो में कन्वर्ट करके देगा। ये जो कैप्चा है वो लगाना होगा 8358। Hello, welcome to my YouTube channel and blogger. यहाँ पे आप डिफरेंट इसको उर्दू में कर सकते हैं, या आप यहाँ पे कंट्रीज के जो एआई अवेटर लगे हुए हैं इनमें, आपको जिस कंट्री के जो है एआई मॉडल का वॉइस चाहिए तो आप वो चूज कर लें। बहरहाल कहने का मकसद इस तरीके से आप कंटेंट क्रिएट करें। आप दूसरा कंटेंट क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि आप यूट्यूब जो चल रहा हो, यूट्यूब के डिफरेंट वीडियोस हैं, उनकी स्क्रिप्ट्स जो होती हैं डिस्क्रिप्शन में, उनकी स्क्रिप्ट्स भी उठा के आप उनको भी ह्यूमनाइज करें, उनमें भी प्लेजरिज्म हटा के आप वो भी पोस्ट लगा सकते हैं। या किसी और वेबसाइट से कंटेंट उठाएं। फॉर एग्जांपल मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ गोल्ड प्राइसेस इन पाकिस्तान टुडे। अब ये इस पे डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स पे कंटेंट मौजूद है। आप वो कंटेंट उठाएं, उनमें थोड़ी चेंजेस करें यानी एज इट इज नहीं लगाना, आपने थोड़ी चेंजेस करनी है। वो फिर कंटेंट चेंजेस करके आप यहाँ पे लेके आए। लेकिन यहाँ पे भी आप लेके आने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डिफरेंट टूल्स से उनके फॉर एग्जाम्पल आप अगर चाहते हैं कि वो जो मैंने कंटेंट में चेंजेस की हैं या मैंने कंटेंट क्रिएट किया
एडिट किया, उसका प्लेजरिज्म डिटेक्ट करेंगे ये यूनिक है या नहीं है, तो आप क्या करें, यहाँ पे एक टूल है प्लेजियरिज्म डिटेक्टर .net, इसको यूज करें। आप इसको ये कंटेंट देंगे कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई एज इट इज कंटेंट उठा लेता हूं, यहां से उठाता हूं, तो ये बताएगा कि कितनी % ये यूनिक है और कितना % जो है ये कॉपी है किसी और से। चेक प्लेजरिज्म करें। ये सारे टूल क्विकबॉल्ट में भी मौजूद हैं, लेकिन आपको डिफरेंट टूल्स यूज करने चाहिए ताकि कुछ जो है वो रिजल्ट इसमें एक्यूरेट नहीं मिलता, दूसरे टूल में हो सकता है हमें कुछ चीज मिल जाए। तो ये है कि ये देखें, ये यूनिक 33%, यूनिक 100% होना चाहिए, और जो है वो प्लेजरिज्म जो है इसका 33% है, ये 0% होना चाहिए। और ये बता रहा है यहाँ से ये कंटेंट उठाया हुआ है। हम बेक चाहते हैं, बेक करते हैं, और बेक करके हम सेम कंटेंट पेस्ट करके हम इसमें चेंजेस करके बाद में चेक कर दें। फॉर द गोल्ड प्राइस इन पाकिस्तान टुडे की जगह में नाउ लिख देता हूं, ऑन फ्राइडे, ये चीज हटा देता हूं, इज गोल्ड प्राइसिंग इन पाकिस्तान टुडे रिमेन अनचेंज्ड एज वायरल। ये आप चेंज करेंगे, बाद में आप चेक प्लेजरिज्म करके देखें। आप ये सेम काम AI टूल्स के से भी करा सकते हैं। तो बहरहाल जो पोस्ट हो वो ऐसी लगाएं जिनकी सर्चेस ज्यादा हों। कैसे चेक करेंगे कि कौन से कीवर्ड्स जो है वो अभी चल रहे हैं, आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं उन पे कौन से कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, तो आप उसके लिए डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक तो गूगल में जब आप कोई टॉपिक लिखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेम टॉपिक ये टॉपिक का मैंने 5 ways to make money online, फॉर एग्जांपल ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप देखें डिफरेंट जो है वो वेज आ रहे हैं, और आप नीचे जाएं गूगल में तो आपको ये पीपल आल्सो सर्चेस फॉर, तो इन टॉपिक्स पे अगर आप लिखते हैं तो आपका जो आर्टिकल है वो ट्रेंडिंग में जा सकता है, और आप आर्टिकल की जो ग्रोथ है वो बढ़ सकती है, और आपका जो व्यूज है वो ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग सर्च कर रहे हैं। इनके लिए आप लिखें। दूसरा तरीका कीवर्ड चेक करने का है कि किस कीवर्ड पे आप कौन से कीवर्ड्स पे आप लिखें, वो है एक गूगल में आप यहाँ पे लिखें ads.google.com। हम यहाँ पे देखेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैं इस पे जाता हूँ, इसमें जाएं, और यहाँ पे टूल्स जो है वो लेफ्ट हैंड पे देखें तो टूल्स का ये है, क्रिएट है, कैंपेन्स है, गोल्स है, टूल्स। इसमें प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर है, आप इसको यूज करें कीवर्ड्स वगैरह के, या परफॉर्मेंस प्लानर है, रीच प्लानर, इन टूल्स को यूज करें। और भी टूल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये जबरदस्त टूल है, गूगल का है। तो आप कीवर्ड्स की नए कीवर्ड्स डिस्कवर कर सकते हैं, या सर्च वॉल्यूम्स को भी फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अर्निंग वाला कीवर्ड में लिखता हूँ टॉप 5 ways to earn money। इंटर किया, नीचे जाएंगे और गेट रिजल्ट पे क्लिक करें। गेट रिजल्ट आपको आप देखेंगे डिफरेंट जो है लफ्ज हैं जिनकी सर्चेज हैं। टॉप 5 ways to earn money, 10 to 100 इसकी सर्चेज हैं, और ये डिफरेंट सर्चेज हैं, और आपको आइडियाज भी दे सकता है डिफरेंट। तो मैं अर्न मनी लिखता हूँ, इस कीवर्ड को हटाता हूँ, उसकी गेट रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें, ये जो अर्न मनी है 1K to 10K पर मंथ इसकी सर्चेज हैं, यानी बहुत ज़्यादा सर्च होने वाला कीवर्ड है। नीचे आए, मेक मनी ऑनलाइन, 1K to 10K इसकी सर्चेज हैं। वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, 100 to 1K इसकी सर्चेज हैं। तो यहाँ से आप आइडियाज उठा सकते हैं कि आप
जो आपका जो टॉपिक है उनमें कीवर्ड्स कौन से होने चाहिए। चलिए, आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूं, नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।